जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैत्र नवरात्रि कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कन्या पूजन विधि, अष्टमी और नवमी कब है और कितने कन्या का पूजन करना चाहिए, और अष्टमी का शुभ मुहूर्त कब है और नवमी का शुभ मुहूर्त कब है। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं उन पर क्या कृपा बनती है और जो लोग नवमी के दिन व्रत रखते हैं उन पर क्या कृपा बनती है। तो हमें सारे व्रत रखने चाहिए जो माता रानी के नवमी का व्रत होता है। लेकिन अगर हम सारे व्रत नहीं रख पाए तो हम सिर्फ 2 ही व्रत रख सकते हैं। एक तो जो पहला जो शुरुआत होता है और एक अष्टमी का। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन विधि क्या है। कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि हम कन्या कितने बिठाएं, क्योंकि हमें गली मोहल्ले में कन्या नहीं मिलती है। उस दिन कन्या का अभाव हो जाता है, कन्या और भी घर चले जाते हैं तो कन्या मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग संकोच करते हैं कि हम आखिर कितने कन्या बिठाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम 1, 3 या 5, 7 कन्या बिठा सकते हैं। अगर संभव है तो हम 9 कन्या बिठाएं तो बहुत अच्छी बात है। और 9 कन्या के साथ एक भैरव बाबा का भी बिठाने का रिवाज है, क्योंकि कन्या हमेशा विषम संख्या में बिठाई जाती है तो माता की असीम कृपा बनती है। कन्या पूजन विधि मैं आपको बता दूं। कन्या को सबसे पहले घर पे लाके आप उनका सबसे पहले पैर धोइए और जो भी तिलक, धागे, जो भी चुन्नी है प्रदान करना है, आपको देना है, वो उनको आप दीजिए, उनके गोद में रख दीजिए। उनका तिलक, चंदन, टीका ये सब करने के बाद उनको भोजन परोसिए और खुशी खुशी माँ को रुपया आदि जाते समय पैर छू के और उनको चुन्नी ओढ़ा के और उनका आशीर्वाद लेके उनसे विदा कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अष्टमी और नवमी कब है। अष्टमी 5 को और नवमी 6 को है, लेकिन इसका शुभ मुहूर्त अष्टमी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 7:26 पर शुरू होगा और समाप्त 5 अप्रैल 8 बज के रात्रि के 8:13 पर खत्म होगा। और नवमी तिथि 5 अप्रैल 7:27 से शुरू होगा और शाम में 7:22 6 तारीख को 6 अप्रैल यानी कि समाप्त होगा। हम अष्टमी क्यों मनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हम अष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि अष्टमी के दिन माँ महिषासुर का वध की थी और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री उस दिन अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। इसलिए हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी का महत्व बहुत ज़्यादा है।